नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में अष्टम भाव को समझा था। अष्टमेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने के फल के विषय में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक समझा था। आज अध्याय संख्या 132 में हम लोग चर्चा करेंगे भाग्येश का फल द्वादश भाव में जाने से क्या क्या होता है। लग्न से नवम भाव को भाग्य भाव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके स्वामी को हम लोग भाग्येश कहते हैं। नवम भाव से हम लोग भाग्य का विचार करते हैं। यह स्थान त्रिकोण का स्थान होता है और यह त्रिकोण में उत्तरोत्तर बली स्थान होता है। भाग्येश यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो भाग्य का फल अच्छा होता है, अर्थात भाग्य भाव का फल को अच्छा कहेंगे। भाग्येश लग्न से लेकर द्वादश भाव में जहां भी बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करते हैं। आइए अब समझते हैं कि भाग्येश यदि लग्न में स्थित हो, भाग्येश यदि लग्न में स्थित हो तो यह केंद्र का स्थान है, तो भाग्येश के लिए अच्छा हो गया तथा इस स्थान के लिए अच्छा हो गया। तथा अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 अपने भाव से यह पांचवा भाव में स्थित है, अर्थात त्रिकोण भाव में स्थित है। तो हम लोग यहां क्या क्या कह सकते हैं रिजल्ट कि जातक भाग्यवान होंगे, जातक आकर्षक होंगे, जातक का व्यक्तित्व श्रेष्ठ हो सकता है, जातक अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि यह निर्णय फाइनल नहीं है, क्योंकि ग्रह शुभ है अशुभ है और अन्य ग्रहों का प्रभाव, युति दृष्टि, इन सभी को लेते हुए हम लोग निर्णय लेते हैं और उसके बाद ही समझ में आता है यह फल में कम होगा या ज्यादा होगा। इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए। हम लोग केवल यहां भाग्येश के विषय में पढ़ रहे हैं। भाग्येश यदि दूसरे भाव में जाए या लग्न से दूसरा भाव है और अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 अपने भाव से यह छठा में स्थित है। तो भाग्येश यदि धन भाव में स्थित होगा तो धन भाव की वृद्धि करेगा, तो धन की वृद्धि होगी। यहां से कुटुंब का विचार होता है, कुटुंबों से संबंध अच्छे होंगे, कुटुंबों से सहायता प्राप्त होगा, जातक की वाणी अच्छी हो सकती है। परंतु ये अपने घर से छठा भाव भी है, इसे भी नहीं भूलना है। तो क्या हो सकता है कि जातक को यश प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार हम लोग दूसरे भाव के फल को समझते हैं। यदि भाग्येश तीसरे भाव में स्थित हो या लग्न से तीसरा भाव है और अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 अपने भाव से यह सातवां भाव में स्थित है। यहां जो भी भाग्येश होगा, चाहे वह शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, अपना भाव को देखेगा, अर्थात भाग्य भाव को देखेगा। तो भाग्य तो बलवान हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या रिजल्ट कहेंगे? हम लोग यह कहेंगे कि जातक अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करता है तथा उसके जीवन में उसे भाग्य का साथ भी प्राप्त होता है। यदि जातक खेल कूद में या कला या संगीत के क्षेत्र में हो तो उस क्षेत्र में उसे उन्नति प्राप्त होती है। इस प्रकार हम लोग तीसरे भाव में जाने के फल को समझ सकते हैं। यदि भाग्येश चौथे भाव में स्थित हो तो यह लग्न से चौथा भाव है, केंद्र का स्थान है, तो यह अच्छा हो गया। परंतु अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने भाव से यह आठवां स्थित है। तो हम लोग यहां क्या रिजल्ट कर सकते हैं? भाग्येश यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो चतुर्थ भाव से हम लोग सुख की बात करते हैं,
तो जातक को सभी प्रकार के सुख में वृद्धि होगी। यहां से हम लोग चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन आदि की चर्चा करते हैं। तो जातक को अपने जीवन में भूमि, भवन तथा वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, परंतु अपने भाव से 8वां भी है। तो यहां से घर का विचार करते हैं। तो हो सकता है कि जातक को अपने परिवार वाले से या घरों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जातक जो होंगे वह धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, दान पुण्य वगैरह ज्यादा करते होंगे, परोपकार ज्यादा करते होंगे, तो ऐसे परिवार वाले उनका विरोध कर सकते हैं। भाग्य से यदि पंचम भाव में स्थित है, तो भाग्य से यदि पंचम भाव में स्थित हो तो यह त्रिकोण का स्थान है। तो भाग्य का फल बलवान हो गया। भाग्य से अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम भाव में स्थित है। यह भाग्य से भाग्य भाव भी है। तो यहां से फल जो कहेंगे हम लोग अच्छे ही कहेंगे। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जातक ज्ञानी हो सकता है, जातक विवेकी हो सकता है, जातक कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेगा, जातक की उच्च शिक्षा अच्छी होगी, जातक अपने जीवन में उन्नति करेगा। इस प्रकार हम लोग पंचम भाव के फल को समझ सकते हैं। भाग्य से यदि छठे भाव में स्थित हो तो यह लग्न से छठा भाव हो तो यह अच्छा नहीं है। तो अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने भाव से यह केंद्र में स्थित है, दसम भाव में स्थित है। तो भाग्य जहां जाता है वहां की वृद्धि करता है। तो यह छठा भाव अशुभ भाव है। तो यहां से हम लोग रोग, रिपु, ऋण आदि की चर्चा करते हैं। तो क्या होगा? यहां रोग बढ़ेगा। तो यदि रोग बढ़ेगा, भाग्य से यहां स्थित है, यदि रोग बढ़ेगा तो जातक के अंदर इतनी क्षमता शक्ति होगी या अपने संघर्ष करके वह रोग से ठीक हो जाएगा। यदि जातक ऋण लेगा तो वह ऋण को चुकता करने में सामर्थ्य होगा। यदि मान लेते हैं कि जातक के शत्रु बढ़ेंगे तो जातक के पास इतनी तो साहस होगी कि उनका सामना कर सके। जब भाग्य छठे भाव में जाए तो इस प्रकार फल को समझ सकते हैं। अब ये निर्भर करेगा कि छठे भाव में शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। शुभ ग्रह है तो उसके परिणाम में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन अशुभ ग्रह है तो जातक और अच्छे से उसका मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार हम लोग समझते हैं। भाग्य से यदि सप्तम भाव में स्थित है तो यह केंद्र का स्थान हो गया, लग्न से सप्तम भाव। अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपने भाव से एकादश भाव में स्थित है, अर्थात अपने भाव से यह वृद्धि का स्थान में स्थित हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाग्य में वृद्धि होगी, जातक भाग्यवान होंगे। यहां से हम लोग सांसारिक सुख की बात करते हैं तो जातक को सांसारिक सुख प्राप्त होगा। यहां से छोटी मोटी यात्रा भी की बात करते हैं तो छोटी मोटी यात्रा करके जातक को जीवन में सुखी प्राप्त होगा। भाग्य से सप्तम स्थान में स्थित हो तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि जातक के विवाह के बाद उसके भाग्य उदय होता है, अर्थात उसके भाग्य में उन्नति होना प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं सप्तम भाव में जाने का फल को। यदि भाग्य अष्टम भाव में जाए या लग्न से 8वां भाव है तो यह अच्छा भाव नहीं है। अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यह अपने भाव से भी 12 है, अर्थात दोनों स्थान से यह स्थान अच्छा नहीं है। लग्न से 8वां है और अपने भाव से 12वां है, तो दोनों ही स्थान से यह स्थान अच्छा नहीं है। तो यहां कह सकते हैं कि भाग्य में हानि हो सकती है। जातक को
अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक को जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। भाग्येश का नवम भाव में जाना, यह भाव त्रिकोण का स्थान है। यह त्रिकोण का उत्तरोत्तर बलीय स्थान है और भाग्येश आगे अपने ही भाव में स्थित हो, यह भाव बलवान हो गया। तो इस भाव से सभी फल हम लोग अच्छे ही कहेंगे। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जातक भाग्यवान होंगे, जातक के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति होगी, जातक धर्म, कर्म, सेवा, परोपकार, दान इसकी ओर उसकी रुझान अधिक रह सकता है। जातक अनुशासित होंगे, जातक अपने गुरुजनों का सम्मान करने वाले होंगे। चूंकि नवम भाव से पिता का भी विचार किया जाता है, तो जातक के पिता सहयोगी होंगे, सहयोग करने वाले होंगे, उनके साथ संबंध अच्छा होगा जातक का। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। भाग्येश यदि दसम भाव में स्थित है, यह लग्न से दसम भाव या केंद्र का स्थान है और भाग्य भाव से कहां स्थित है, 1, 2 दूसरा भाव में स्थित है। तो भाग्येश का दसम भाव में जाना अच्छा कहेंगे। तो क्या कह सकते हैं, यहां कहा जा सकता है कि जातक को कर्म के क्षेत्र में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। जातक अपने जीवन में निरंतर कार्य करेंगे। जातक अपने कार्यों से, अपने मेहनत से अपने उच्च अधिकारी को प्रसन्न रखेंगे। इस प्रकार हम लोग दसम में जाने के फल को समझ सकते हैं। यदि भाग्येश एकादश भाव में स्थित हो, तो ये एकादश भाव में जाना अर्थात यह वृद्धि का भाव है, तो भाग्य में तो वृद्धि हो जाएगा। अपने भाव से कहां स्थित है, 1, 2, 3 अपने भाव से तीसरा भाव में स्थित है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जातक के भाग्य में उन्नति होगी, जातक भाग्यवान होगा, उसके भाग्य में वृद्धि होगी, जातक को लाभ प्राप्त होगा, जातक के लाभ में वृद्धि होगी, जातक को लाभ प्राप्त करने के लिए कई स्रोत प्राप्त होंगे, अर्थात उनकी जो आय होगी कई स्रोतों से प्राप्त होगी। इस प्रकार हम लोग एकादश भाव में जाने के फल को समझ सकते हैं। भाग्य से यदि द्वादश भाव में स्थित हो, तो यह लग्न से द्वादश भाव था, अर्थात 12th हाउस है। तो 12th हाउस में जाना अच्छा नहीं है। अपने भाव से कहा 1, 2, 3, 4 अपने भाव से चौथे भाव में स्थित है, अर्थात केंद्र में स्थित है। 12वां भाव जो है व्यय का भाव कहा जाता है, अर्थात जातक जो है अधिक खर्च करने वाले होंगे, परंतु ये अपने घर से कहा है, चौथा है। अपने घर से चौथा होने के कारण जातक जो खर्च करेंगे, जो व्यय करेंगे, वो अच्छे कार्य में लगाएंगे, कोई धार्मिक कार्य में लगाएंगे, परोपकार के लिए कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, किसी के सेवा में लगा सकते हैं। इन सब कार्यों में हो सकता है कि जातक अधिक खर्च करे। इस प्रकार हम लोगों ने भाग्येश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने के फल को समझ चुके हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।